प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ कब्रिस्तान के जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा पास हो गया है और तो और उस जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक फुलवरिया क्षेत्र में कन्नौजिया समाज के नाम से कब्रिस्तान की जमीन है। अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन पर आवास योजना का पैसा पास हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और निर्माण कार्य रुकवाया गया। कन्नौजिया समाज के लोगों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ये आबादी की बंजर जमीन है। इस पर लेखपाल और अधिकारियों की मिलीभगत से पैसा पास हो गया। जिन लोगों का पैसा पास हुआ है, ये लोग लंबे समय से यहाँ पर झोपड़पट्टी में रहते थे। इन्होंने इसी जमीन को दिखाकर अपना पैसा पास करा लिया। वहीं सूचना पर पहुंचे डूडा के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए निर्माण कार्य रुकवाया और जांच के आदेश दिए। जांच के बाद ही आदेश आने के बाद निर्माण कार्य पुनः शुरू कराने का फैसला दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर इस तरह के खेल से स्थानीय नागरिक आक्रोशित हैं। धन्यवाद। कहाँ रहने वाली आप हैं? फुलवरिया का। क्या दिक्कत आ रही है आवास में आपकी? आवास के ये पानी नहीं बा, भीख मांग हमने पानी पिया थे, प्रधान देते पानी वोट ले बते हाथ फैलाई चला चला दे जीत ले, उसके बाद अपने अपन घर बारे ही हमारे कुछ देहले। अब क्या दिक्कत आ रही है? वह हमारे पानी नहीं बा, घर नहीं बा, जमीन नहीं बा, कहाँ रही गरीब। आवास पास हुआ है? हाँ पास हुआ। तो क्या दिक्कत आ रही है? वो पानी वो बना नहीं तो देखा तब हुआ, कहते कि नहीं तोड़ा तोड़ा तोड़ के ले जाओ। अब वो ना पी तोड़ी तो गरीबवा कहाँ जाए? गरीबन के गोली से गोली मार दे, तब गोली मार के खत्म कर दे। गरीबन के खाली पर जात रही धारे धार, तब का सब कोई ली ले, प्रधानो ली ले, प्रधानो ली ले, सब कोई ली ले, गरीब यहाँ नहीं है। गरीब मुसहरा रही है, मुसहर इंसान होला। हाँ मेरा नाम पार्वती कन्नौजिया है, हम यहाँ के निवासी हैं। और हम विरोध के लिए क्या है ये विरोध हमारा इसलिए है कि ये हमारे समाज का जो है तो कब्रिस्तान है और हमारे समाज का यहाँ पे मिट्टी आता है गाड़ने के लिए। और यहाँ पे जब हम आए इधर देखें तो यहाँ पे आवास पास हुआ है, आवास बन रहा है, जबकि गलत तरीका है, इस पे आवास नहीं बनना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि आप आवास पास करिए, पर उसको पहले सर्वे करिए वो ज़मीन आवास के लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप वहाँ मत दीजिए, बंजर ज़मीन है उनको दीजिए, आप बनाए वो। लेकिन मेरा जो ज़मीन है, मेरे समाज का जो ज़मीन है, उसको छोड़ दे, उसको चिन्हित करके और उसको छोड़ दे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये लोग 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 20 साल से नहीं रह रहे हैं। जब कोई मरता है तो इन लोग कब्रिस्तान खोदने के लिए इनको बुलाया जाता है, तो ये आते हैं, तो इन लोग का जब मर्जी होता है 2-4 दिन 10 दिन रह भी जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई 20 साल से रहने का कोई प्रावधान है नहीं। किन मजार यहाँ है किसी का? ये जो है तो मसीनी बीर बाबा हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमारे समाज का जो है मिट्टी आता है गाड़ने के लिए, यहाँ पे मसीनी बीर बाबा नाम से ये घाट है, कब्रिस्तान है। मुस्लिमों का खबर है या क्या? नहीं, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू जातियों का है, हम धोबी समाज से हैं। और कुछ हरिजन समाज के भी और लोग भी है, अनुसूचित जाति के, उनका भी है। और हम लोग का तो खास यहाँ पे आता है, हमारे परिवार से भी आता है यहाँ मिट्टी। सोनू उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डूडा वाराणसी केडीएस। आप लोगों ने यहाँ आवास पास किया था? नहीं, क्या था आवास हम पास हमारे स्तर से नहीं होता है, ये हम तहसील स्तर से इसकी जांच होती है। जांच उपरांत लाभार्थी को योजना का लाभ मिलता है। क्या लाभ मिला था इन लोगों को? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख अनुदान धनराशि होती है। पहली इंस्टॉलमेंट लाभार्थी की आई हुई थी। ये अभी बात करने पता चला कि 20 सालों से यहाँ पे आबादी पे निवास कर रहे हैं। तो इसकी जो जांच होती है वो तहसील स्तर से लेखपाल द्वारा हुई है। इसमें क्या गड़बड़ी पाई? नहीं, गड़बड़ी हम अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब इसकी हम जांच तहसील को भेजेंगे उसके बाद ही पता चलेगा इनके लिए आवंटित है या नहीं। शिकायत क्या मिली आपको? शिकायत ये मिली कि ये लोग कब्रिस्तान पे आवास निर्माण कार्य करवा रहे हैं, इसी को रोकने के लिए मैं आया था। ठीक, तो आप लोगों ने रोक दिया इसे? हमने अभी नोटिस दे के रोक दिया है कि तब तक रोका है जब तक इनका मामला क्लियर ना हो जाए। ठीक है। अभी आपने क्या देखा है, आपके साथ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? नहीं, लाभार्थी जो हैं वाकई पात्र हैं, लेकिन ज़मीन अभी इनका क्लियर नहीं है। तो जैसे ही ज़मीन क्लियर हो जाएगा तो ये आवास निर्माण कार्य करवा पाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर वापसी करना पड़ेगा। इससे पहले सर्वे होता है किस तरह से होता है? सर्वे मैं बता तहसील स्तर से हुआ है। होता है ना? हाँ, हुआ है, बिल्कुल। क्या लगता है कि कहीं न कहीं सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अगर 20 साल से ये रह रहे तो एक आबादी कब्जा माना जाता है, लेकिन ये तो सरकारी ज़मीन है, ये तय तहसील स्तर से होगा, जिसके लिए हम एक लेटर बना कर देंगे तहसील। हमारा नाम कांति है। कहाँ रहने वाली है आप? फुलवरिया के। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? ये कैसी मजारी है? हमारी दिक्कत भाई, हमको कोई कहीं नहीं कुछ मिला कि कितना नेता, कितना परेता, कितना बने, हमके के कुछ नहीं थे। हाँ।
अभी भैया हमारा आवास भी आ गया है, तो 20 साल से 50 साल से हमें इमारत आई, हमारा आवास भी रुकाता है। जी। तो यहाँ क्या है ये? यहाँ के कैसा मजार है? मजार है, कैसा मजार है? मैयत हम, कब्रिस्तान है? हाँ कवितान मैयत गाड़ी था। अच्छा, तो कैसी में आस पास हुआ आपका? हाँ तब आस पास बाबा नहीं कहीं हमके रहे के बाद हम कहाँ रोड पर जिंदगी दे दे बेटी बेटा लेके। जी। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी हमारा आवास हाल में हमारा आवास रुकाता है। तो क्या वजह है? कब्रिस्तान है? हाँ कवितान तो ये है। कैसे में बन रहा है आपका पास? हाँ तो कहीं रोड पर हम रही, ये आबादी जमीन है। अच्छा, ये कब्रिस्तान में ही आपका घर बन रहा है? हाँ कवितान में बनाता है घर आपका? हाँ।